हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पर परागण को देख चुके हैं और उसके बाद पर परागण के लिए युक्तियां हेडिंग था, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। एक हेडिंग 7वां हेडिंग रह गया था, आइए उसे देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले हेडिंग पर चलते हैं। हरकोगैमी देख लीजिए, कुछ समकाल पक्व पुष्पों के पुष्पीय भागों से ऐसे अनुकूलन, जैसे समकाल पुष्प पक्व मीन्स कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग दोनों साथ में पकते हैं या फिर साथ में विकसित करते हैं। ओके, और पुष्पों के पुष्पीय भागों से ऐसा अनुकूलन जैसे नर व मादा जननांग दूरी पर हो। जैसे देख लीजिए यहाँ पर वर्तिकाग्र जो है कुछ दूरी पर है और कुछ पुष्पों में जो होते हैं परागकोश जो होते हैं बाहर की ओर मुख किए होते हैं और कुछ परागकोश जो होते हैं वह दलपुंज के नलिका में घुसे होते हैं, जिससे उनमें स्वपरागण होना असंभव हो जाता है या फिर स्वपरागण नहीं हो पाता। ठीक, उन्हें कहते हैं हरकोगैमी और इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस और आर्किड। ठीक, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कुछ पुष्पों में मार्फोलॉजिकल बैरियर उत्पन्न हो जाता है जिससे उनमें स्वपरागण होना असंभव हो जाता है। ओके, अब उसके बाद अगला हेडिंग है पर परागण की विधियां। ठीक, पर परागण जो है कितने प्रकार से हो सकता है। ओके, तो देखिए, एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए जैविक व अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक, एक पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए जैविक और अजैविक साधनों की आवश्यकता होती है। ओके, तो फिर देख लीजिए जैविक साधन क्या होते हैं। जैविक साधन जंतु होते हैं। जैविक साधन के अंतर्गत आ जाएंगे जंतु। ठीक, जंतु में क्या आते हैं? कीट, चिड़िया, मनुष्य, हाथी आदि। अजैविक साधन होते हैं वायु, जल आदि। ओके, जैविक और अजैविक साधनों के आधार पर परागण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है या फिर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फिर आइए देखते हैं। नंबर 1 है वायु परागण। ठीक, वायु परागण को एनिमोफिली कहते हैं। जिस पुष्पों में वायु के द्वारा परागण होता है उन्हें एनिमोफिली कहते हैं। देखिए, पुष्पों में वायु की सहायता से होने वाले परागण को वायु परागण कहा जाता है। ओके, इन पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। ओके, जैसे गेहूं, जई, मक्का, सैलिक्स आदि। ओके, गेहूं, जई, मक्का, सैलिक्स आदि में वायु परागण होता है। ओके, आइए जानते हैं कि मक्के में परागण कैसे होता है। मक्के के पादप में नर पुष्प क्रम जो होता है ऊपर की तरफ शिखर की तरफ होता है तथा मादा पुष्प क्रम पत्ती के कक्ष में नीचे की ओर होता है। ओके, देखिए यहाँ पर मक्के में जो है नर पुष्प क्रम जो होता है ऊपर की तरफ होता है और मादा पुष्प क्रम जो होता है नीचे की तरफ होता है। ओके, मादा पुष्प क्रम जो होता है स्पैडिक्स होता है और मादा पुष्पों में भूरे रंग के धागे के समान लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी वर्तिका होती है जो गुच्छे के रूप में पृथ्वी पर्ण से निकलकर बाहर की ओर हवा में लटकी रहती है। ओके, देखिए यह इमेज जो है मादा जननांग का है और देखिए इसमें धागे नुमा संरचना जो है ये वर्तिका है, यह हवा में लटकी रहती है। और नर पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पर नर पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं लेकिन इनके पुंकेसरों में असंख्य परागकण भरे रहते हैं। पराग कोशों के फटने पर यह असंख्य मतलब भारी संख्या में परागकण बाहर निकलते हैं और हवाओं के झोंकों से इधर उधर फैल जाते हैं और इनमें से कुछ परागकण हवा में लटके रोम युक्त वर्तिकाग्र से जाकर चिपक जाते हैं और इस प्रकार वायु परागण संपन्न होता है। देखिए यह मक्के का फिगर है। इसमें जो होता है नर पुष्प जो होता है मक्के के ऊपरी शिखर पर होता है और मादा पुष्प जो होते हैं वह नीचे की तरफ होते हैं और नर पुष्प जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनके पुंकेसरों में असंख्य परागकण भरे रहते हैं। ओके, जब परागकोशों का स्फुटन होता है या फिर जब परागकोश फटते हैं तो इनमें
तो इसमें से बहुत से असंख्य बहुत अधिक मात्रा में परागकण बाहर निकलते हैं और हवा के झोंके से इधर उधर बिखर जाते हैं, और कुछ परागकण जो होते हैं वह वायु में लटकी रोम युक्त वर्तिकाग्र से जाकर चिपक जाते हैं, और इस प्रकार वायु परागण संपन्न होता है। ओके, और देखिए अब अगली हेडिंग है वायु परागित पुष्पों की विशेषता, और इसे इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। ओके, तो वायु परागित पुष्पों की विशेषता में हम ऐसे बता दे रहे हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए नंबर 1 नंबर 2 करके। नंबर 1 है पुष्प छोटे होते हैं और आकर्षण रहित होते हैं, और नंबर 2 है यह एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी बता चुके हैं आपको, एक पुष्प पर केवल एक ही जननांग उपस्थित होगा, वह चाहे नर हो चाहे मादा हो। ठीक। नंबर 3 है इसमें दल और वाहदल प्राय अनुपस्थित होते हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं। ओके, और नंबर 4 है परागकोशों में बहुत अधिक मात्रा में परागकण भरे होते हैं, और नंबर 5 है परागकण छोटे शुष्क और भार में हल्के होते हैं, जैसे पाइनस। ठीक, पाइनस के परागकण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और भार में बहुत हल्के होते हैं। ओके, नंबर 6 है पुंकेसर में पुंतंतु पतले व लंबे होते हैं। नंबर 7 है वर्तिकाग्र लंबा होता है और परागकणों को चिपकाने हेतु चिपचिपा होता है। वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्प में वर्तिकाग्र जो होती है अधिक लंबी होती है और वह चिपचिपा होता है, जिससे परागकण जो है हवा के माध्यम से आते हैं और वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाइए नंबर 2 जंतु परागण। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं जूफिली। तो आइए देखते हैं, इसमें पुष्पों में जंतुओं की सहायता से होने वाला परागण जंतु परागण कहलाता है। ओके, इसमें कीट, पक्षी, घोंघे, चमगादड़, हाथी, मनुष्य आदि सहायता करते हैं। ठीक, किसमें? जंतु परागण में। ओके, उसके बाद फिर आइए आगे, और जंतु परागण में अब आ जाइए नंबर 1। ठीक, जंतु परागण में नंबर 1 है कीट परागण। कीट परागण मतलब कीटों के द्वारा होने वाला परागण एंटेमोफिली कहलाता है। ओके, अधिकांश पुष्पों में पर परागण कीटों की सहायता से होता है। ओके, उसके बाद फिर देख लीजिए कीट परागित पुष्पों की विशेषता। ओके, तो आइए कीट परागित पुष्पों की विशेषता में देखते हैं। कीट परागित पुष्पों की विशेषता में नंबर 1 है पुष्प प्राय आकार में बड़े होते हैं। कीट परागित पुष्प जो होते हैं वह आकार में बड़े होते हैं, और पुष्प जो होते हैं सुगंधित होते हैं। सुगंध एवं रंग के कारण कीट जो होते हैं पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं। कीट परागित पुष्पों में दलपुंजों से मकरंद का स्रावण होता है। अब आप कहेंगे मकरंद क्या होता है? मकरंद जो होता है एक सुगरी सॉल्यूशन, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर। ठीक, सुगरी सॉल्यूशन होता है जो स्वाद में मीठा होता है, और इसी मकरंद को चूसने या पीने के लिए कीट जो होते हैं पुष्प पर आते हैं, और जब मकरंद को चूसते हैं तो मकरंद को चूसते समय उनके पूरे बॉडी में परागकण जो चिपक जाते हैं। उसके बाद जब वही कीट दूसरे पुष्प पर जाएगा मकरंद चूसने के लिए, तब अगर वह कीट वर्तिकाग्र पर चला गया तो उसके शरीर में, उसके बॉडी में जो परागकण चिपके रहते हैं वह जो है वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और वहाँ से परागण हो जाता है। ठीक, या फिर वही जो परागकण चिपक जाते हैं उसके बाद वह परागित हो जाता है पुष्प, और फर्टिलाइजेशन होता है और जीवन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कीट के द्वारा परागण होने वाले पुष्पों में इनके परागकण जो होते हैं चिपचिपे होते हैं, और वर्तिकाग्र प्राय दलपुंज के भीतर होती है। तो जब कीट दलपुंज के अंदर नेक्टर को चूसने के लिए जाएगा तो उसके शरीर पर परागकण चिपके रहेंगे। वह चिपके हुए परागकण जो होते हैं वह पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाएंगे और परागण हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आ जाइए, देखिए प्रमुख कीट एवं उनसे परागित पुष्प। कुछ विशेष प्रकार के कीट होते हैं जो कुछ विशेष प्रकार के पुष्पों का परागण करती हैं। मक्खियों द्वारा रफलेसिया, एरम और स्कोलियोपस में परागण होता है। ठीक, और बर्र एक कीट है, बर्र कीट के द्वारा अंजीर में परागण होता है। ओके, और मधुमक्खी द्वारा, देखे
बनफसा, लार्कस्पर, बोगनवेलिया, आतिश आदि में मधुमक्खी द्वारा परागण होता है। ओके। और सल्व एक कीट है, सल्व कीट के द्वारा तंबाकू, धतूरा, मक्का आदि में परागण होता है। ओके। और तितली के द्वारा डायंथस लिली में परागण होता है। ओके। देखिए यह एक पुष्प है, इस पर देखिए तितली बैठी हुई है, और यही तितली जब इस पुष्प से नेक्टर ले करके दूसरे पुष्प पर जाएगी और वहाँ पर जब नेक्टर लेगी तो उसके शरीर पर लगे परागकण जो है उसके वर्तिकाग्र पर जुड़ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगली हेडिंग है कीटों को आकर्षित करने के लिए कुछ विशेषताएं। ठीक, तो इसमें देखिए नंबर 1 है पुष्पों का आकार जो होता है वह कीटों को आकर्षित करता है। पुष्पों का रंग, विशेष रूप से जो चटकीले रंग के पुष्प होते हैं वह अधिकतर कीटों को आकर्षित करते हैं। ओके। नंबर 3 है कीटों को लुभाने या बहकाने के लिए पुष्पों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिससे कीट मोहित होकर के पुष्प की तरफ खींचे चले जाते हैं। मकरंद यानी नेक्टर, इसे मीठा रस कहते हैं। ओके। मकरंद जो होता है यह मधुमक्खी, भौरे, कीटों आदि को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मकरंद जो होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर, और मकरंद जो होता है एक मीठा रस होता है। ठीक, यह मकरंद जो होता है मक्खी, मधुमक्खी और भौरे जैसे कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ओके। और देखिए अब अगला हेडिंग है पक्षी परागण। ठीक, पक्षियों के द्वारा पुष्पों में होने वाले परागण को पक्षी परागण या फिर ऑर्निथोफिली कहते हैं। ठीक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिनोफिली क्या है तो आपका आंसर होना चाहिए कि आर्थिनोफिली में पक्षियों के द्वारा पुष्पों का परागण होता है। पक्षी पुष्पों का रंग एवं आकार देखकर आकर्षित होते हैं, वहां से मकरंद चूसते हैं। कहाँ से? पुष्प से मकरंद चूसते हैं। इस क्रिया में पक्षी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर भ्रमण करते हैं और जिसकी सहायता से परागण होता है। इसमें क्या होता है कि पक्षी जो होते हैं वह पुष्प का आकार और रंग देखकर आकर्षित होते हैं और उस पुष्प की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद जो है उस पुष्प से मकरंद यानी मीठा रस चूसते हैं। और मकरंद यानी मीठा रस चूसते समय उनके चोंच या फिर जो है उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। ठीक, जब वही पक्षी उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प पर जाकर के मकरंद चूसेगा तो उसके चोंच या उसके शरीर पर जो परागकण चिपके रहते हैं वह जो है वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं और जो है परागण हो जाता है। ओके। जैसे बिगोनिया के पादप में गुंजन करने वाली एक चिड़िया के द्वारा परागण होता है। मधुपान के समय जब पक्षी दलपुंज की नली में अपने चोंच को डालता है तो इसके वक्ष पर या फिर चोंच या फिर शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और जब यह पक्षी दूसरे पादप पर जाते हैं तो इससे परागण हो जाता है। पक्षियों द्वारा परागित पुष्प अधिकतर लाल रंग के होते हैं। तो देखिए हमने एक फिगर बनाया है, यह फिगर जो है बिगोनिया पुष्प का है। ठीक, देखिए इसमें दो पुष्प बने हैं और एक पक्षी है जो पक्षी के चोंच लंबे हैं। ठीक, और ये पक्षी के चोंच लंबे है और यह दल पुंजों के नली के अंदर जो है अपने चोंच को डालता है और मधुपान करता है या फिर मकरंद को चूसता है। ठीक, और जब यह मकरंद को चूसता है तो उसके चूसते समय ही उसके वक्ष या फिर उसके चोंच या फिर उसके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और जब परागकण चिपक जाते हैं उसके बाद जब यह पक्षी इसी प्रजाति के दूसरे पुष्प पर जाकर बैठता है और उससे मकरंद चूसता है, इसके वक्ष या इसके चोंच पर लगे परागकण से उस पुष्प में पॉलिनेशन या परागण हो जाता है। ओके। और अगर इस टॉपिक से आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम अगले लेक्चर में उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।